एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फेंग अपनी बेटी को अपने पेरेंट्स से मिलवा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर कोई आकर कहता है कि मैंने सुना है कि अभी अभी यहाँ पर कोई स्टार पावर का यूज किया है। वो आवाज़ सुनकर सभी लोग उसी दिशा में देखने लगते हैं। देखने पर पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि ओल्ड मास्टर फेंग हे होता है और उसी का यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पोजीशन होता है। वो आकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर फेंग को देखकर कहने लगा होता है, तो क्या तुम्हारे नाम फेंग हाउ है? क्या तुम सच में एम्परर के ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लिए हो? फेंग कहता है हाँ, कुछ टाइम पहले मैं उसे एक्टिवेट कर लिया हूँ। ये सुनकर मास्टर हे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि एंसेस्टर ने किंग हे वेलो को ब्लेस्ड कर दिया है, इसलिए एम्परर का ब्लड लाइन फिर से अपीयर हो गया है। इसके बाद इसके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थर्ड एल्डर फेंग को एक दूसरे जगह पर लेकर जाते हैं और वहाँ का वो वाला बिल्डिंग सभी बिल्डिंग से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। वो देखकर फेंग उनसे पूछते हैं कि यह जगह सबसे अलग क्यों है और आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? थर्ड एल्डर उससे कहते हैं कि ये जगह फेंग फैमिली का मीटिंग हॉल है, मेरे साथ अंदर चलो तुम्हें पता चल जाएगा। इसलिए फेंग जैसे उसमें एंटर करता है बाहर से दरवाजा बंद कर दिया जाता है। ये देखकर फेंग थोड़ा सा चौंक जाता है कि आखिर थर्ड एल्डर ऐसे क्यों कर रहे हैं, आखिर उनका पर्पस क्या होगा। ये बोलकर फेंग जैसे ही आगे देखते हैं तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है। वो बंदा अपना पावर का यूज करने लगा होता है जिससे फेंग पर काफ़ी ज़्यादा सप्रेशन होने लगता है। वो देखकर फेंग समझ जाता है कि वो सामने वाला बंदा जो खड़ा है वो उसका पोटेंशियल को चेक करने की कोशिश कर रहा है। ये समझने के बाद फेंग अपना पावर का यूज करके खुद को संभालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसका पावर धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ते ही जा रहा होता है जिससे फेंग खुद को संभाल नहीं पा रहा होता है। लेकिन तभी उसे झांतियन का बोला हुआ एक बात याद आता है। वो याद करके वो उसी टेक्निक का यूज करने लगता है। फेंग उस टेक्निक का यूज करके अपना काफ़ी ज़्यादा ताकत का यूज करके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और अपना पूरा ताकत का यूज करके उस पर हमला कर देता है। लेकिन वो बंदा और कोई नहीं बल्कि फेंग फैमिली का पेस्टियज होता है और वो फेंग के अटैक को काफ़ी आसानी से न्यूलिफाई कर देता है और कहता है कि तुमने तो मुझे सच में सरप्राइज कर दिया है। ये बोलकर वो उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है। वो सब जानकर फेंग उसे ग्रीट करता है। फेंग झांतियन उससे कहता है कि तुम्हारा पावर सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, आखिर वो किस तरह का टेक्निक था। फेंग उसे बता देता है कि वो झांतियन का किलिंग इंटेंट है। वो जानकर फेंग झांतियन थोड़ा सा चौंकते हुए कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम झांतियन का इनहेरिटेंस को ऑब्टेन कर लोगे, चलो अब मुझे किलिंग कोड स्वॉर्ड दिखाओ। इसलिए फेंग अपना स्वॉर्ड को फिर से निकालकर उसे दिखा देता है। वो देखकर झांतियन कहता है कि सच में वही स्वॉर्ड है। ये बोलकर वो फेंग से कहता है कि तुम इस स्वॉर्ड को ले सकते हो, लेकिन अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम्हें इस स्वॉर्ड को फेंग मैनर में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हम फिर से पुरानी वाली गलती को दोबारा दोहरा नहीं सकते हैं। फेंग उससे कहता है कि मेरा अभी का कल्टीवेशन बेस के आधार पर मैं इसका पूरा पावर का यूज नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस स्वॉर्ड को अपने पास रख लीजिए। ये सुनकर पेट्रियस कहते हैं हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। ये बोलकर वो उसे एक जेट देते हुए कहते हैं कि अब से तुम फेंग फैमिली का कोर डिसाइपल हो, इसका यूज करके तुम एम्परर यून रिलम में आसानी से आ जा सकते हो। फेंग वो लेकर वापस थर्ड एल्डर के पास चला जाता है और जाते हुए उससे पूछ लेता है कि क्या आपको पता है कि बारबेरियन का कंपटीशन कब होगा। वो कहते हैं 100 क्लान कंपटीशन, वो तो इंपीरियल सिटी चैलेंज के 3 महीने के बाद होगा, उसमें अभी भी 5 महीना बच रहा है, तुम अचानक ये सब क्यों पूछ रहे हो। फेंग उससे कहता है कि मैं एक बारबेरियन दोस्त से मिला था, उसी से मिलने जाना है। ये बोलकर वो उसे गुड बाय बोलकर वहां से चला जाता है। फेंग वहां से जा ही रहा होता है कि तभी वहां पर थर्ड एल्डर की ग्रैंड डॉटर काफी ज्यादा गुस्से में जा रही होती है, लेकिन तभी उसकी नज़र फेंग पर चली जाती है। उसे देखकर वो फेंग को बुलाने लगती है और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें पहचान ली हूँ, तुम तो वही फेंग हो ना, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फेंग उससे पूछता है कैसी मदद, लेकिन वो उसका जवाब देने से मना करते हुए कहती है कि पहले मुझे प्रॉमिस करो। इसलिए फेंग उसे प्रॉमिस कर देता है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होकर उसे वहां से लेकर जाते हुए कहती है कि तुम सच में काफी अच्छे बंदे हो। वो देखकर फेंग समझ जाता है कि उसके साथ स्कैम हो गया है। वहीं पर वो लड़की उसे एक बैटल एरिया में लेकर जाती है जहाँ पर फेंग यू सबसे बैटल कर रहा होता है और काफी आराम से जीत जा रहा होता है। उसे देखकर फेंग हाउ कहता तो वही फेंग यू है, लेजेंड के अनुसार वही यंगर जनरेशन में सबसे ताकतवर है। तभी वो लड़की फेंग हाउ से उसे फेंग यू को हराने के लिए कहती है। उसकी बातें सुनकर फेंग यू उससे कहता है कि तो क्या तुम सिर्फ इसे ही मुझे पिटने के लिए लेकर आ सकी हो। उसकी बातें सुनकर सभी लोग फेंग हाउ को देखकर कहने लगे होते हैं कि वो तो डिवाइन का सिर्फ फोर्थ रिलम में ही है और उसके पास कोई भी एट्रीब्यूट है ही नहीं, वो तो एक यूजलेस बंदा है और यहाँ पर एम्परर ब्लड लाइन वाले बॉडी को हराने के लिए आ गया है। यही सब बोलकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे होते हैं। उन सभी लोगों की बातें सुनकर फेंग यू भी उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगा होता है। दूसरी तरफ में वो सब देखकर फेंग नहीं यानी कि वही लड़की फेंग से पूछती है कि कहीं तुम डर तो नहीं गए हो ना, तुम अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते हो। उसकी बातें सुनकर फेंग हाउ उससे फाइट करने के लिए चला जाता है और फेंग यू से कहता है कि अभी तुम बोले को तुम मुझे एक उंगली से हरा दोगे, अगर तुम वैसा नहीं कर पाए तो क्या करोगे तुम। फेंग यू उस पर अटैक करते हुए कहता है कि ऐसा हो ही
ही नहीं सकता है। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देता है, जिससे फैंग काफ़ी आसानी से ब्लॉक कर देता है, जिससे वो दोनों कुछ कदम पीछे हो जाते हैं। और उन दोनों को ही स्टार पावर का यूज करते देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इसलिए फैंग यू उससे पूछ लेता है कि क्या तुम्हारे पास भी एम्परर का ब्लड लाइन है। फैंग हाँ में जवाब दे देता है। उसकी बातें सुनकर फिर से सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उसी के बारे में डिस्कशन करने लगे होते हैं। दूसरी तरफ में वो सब देखकर फैंग नी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए सोच रही होती है, तो इसलिए ग्रैंडपा और ग्रैंडमा उसे इतना ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं क्योंकि उसके पास भी एम्परर का ब्लड लाइन है। ये सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर जल्दी से उसे हराने के लिए कहने लगी होती है। वो सब देखकर फैंग यू फिर से अटैक करते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे पास भी एम्परर का ब्लड लाइन है फिर भी मेरा लेवल तुमसे हाई है। वहीं पर वो सब देखकर फैंग आउट सोच रहा होता है कि उसके पास एम्परर का ब्लड लाइन भी है और वो स्टार पावर का भी यूज कर सकता है। इसी तरह का अपोनेंट से तो मैं फाइट करना चाहता था। तभी फैंग यू उस पर अटैक कर देता है, जिससे काउंटर करने के लिए फैंग अपना क्लीम आर्म से अटैक कर देता है, जिससे वहां पर एक ब्लास्ट हो जाती है और वो दोनों ही पीछे हो जाते हैं, जिसमें फैंग हाउ से कुछ कदम ज़्यादा दूर पीछे हो जाता है, जिससे फैंग यू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर से फैंग हाउ पर अटैक कर देता है, जिससे काउंटर करने के लिए फैंग भी अटैक कर देता है और इस बार पहले वाले से बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे इस बार वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। तभी फैंग यू उठते हुए कहा था ये इम्पॉसिबल है, मैं अपने से कम लेवल वाले से हार नहीं सकता हूँ। ये बोलकर वो अपने स्पेशल स्किल वार गोड बॉडी को एक्टिवेट कर देता है। उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसका शील्ड को कोई भी तोड़ नहीं पाया है। वहीं पर फैंग यू उससे कह रहा होता है कि क्या तुम खुद ही स्टेज से उतरना चाहोगे या इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूं। फैंग हाउ उससे कहता है कि मैं अभी नीचे नहीं जाने वाला हूं। ये बोलकर वो अपना ठंडा टर्टल वाला शील्ड को एक्टिवेट कर देता है। वो देखकर फैंग यू उससे कहता है अब जबकि तुम खुद ही नीचे उतरने से मना कर रहे हो तो मुझे ये करना पड़ेगा। ये बोलकर वो उस पर फिर से अटैक करने चला जाता है, लेकिन वहीं पर फैंग उसके अटैक को डॉज नहीं कर रहा होता है, जो देखकर फैंग नी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और बाकी के लोग कहने लगे होते हैं कि लगता है कि उसका खेल खत्म होने वाला है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डर गया है। वहीं पर फैंग यू उस पर अटैक कर देता है, लेकिन फैंग हाउ अपना आइस पावर का यूज करके उसका पंच को रोक देता है और उसी पर अटैक कर देता है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो देखकर फैंग नी काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उसे चीयर करने लगी होती है। फैंग नी के मुंह से उसका नाम सुनकर रेफरी सोचता है कि मैंने सुना कि किंग वैले में रिसेंटली कोई एम्परर ब्लड लाइन वाला आया है, शायद ये वही बंदा होगा। वहीं पर फैंग यू को दिखाते हैं जहाँ पर अब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे अपने से कम लेवल वाले से हारना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। इसलिए अब वो अपना ट्रम्प कार्ड अपने सीक्रेट टेक्निक का यूज करने लगता है। वो देखकर फैंग हाउ एक पल के लिए चौंक गया होता है और उससे बचने के लिए वो अपने स्पिरिचुअल हाथ का यूज करने लगता है, लेकिन इस बार सिर्फ 5 एलिमेंट का पावर ही काफ़ी नहीं होता है। इसलिए इस बार वो उसमें अपने स्टार एनर्जी और ब्लू एनर्जी को भी यूज करने के बारे में सोचता है। ये सोचकर वो उन दोनों पावर को उसमें मिला देता है, जिससे वो हाथ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। उतना ज़्यादा पावर देखकर रेफरी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है। तभी फैंग यू को दिखाते हैं जो कि उस पर अटैक कर देता है, जिससे फैंग बच जाता है और बचने के बाद फैंग उस पर अपने स्पिरिचुअल हाथ से अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और फैंग यू हार जाता है। वो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वो हार जाएगा। वहीं पर फैंग उसे हराकर वहाँ से जाने लगा होता है। उससे ज़्यादा देखकर फैंग यू उससे कहता है कि मैं अभी तो हार गया हूँ, लेकिन फ्यूचर में मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। फैंग हाउ उससे कहता है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे सरपास कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, और हाँ ये मत भूलो कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। ये बोलकर वो जाते हुए फैंग नी से कह रहा होता है तो क्या अब तुम सेटिस्फाई हो गए हो ना? वैसे तुम्हारे उससे क्या दुश्मनी था जिसके कारण तुम उसे सबक सिखाना चाहते थे? वो कहते वो मुझे हमेशा बुली करते रहता था और मैं उसे कभी हरा नहीं पाती थी, जिससे मेरा दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया था, और अब जबकि वो तुमसे फाइट करने के बाद थोड़ा सा जख्मी है इसलिए मैं उसे बुली करने जा रही हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद फैंग एल्डर फैंग हैंग के पास जाता है, जहाँ पर जाकर वो उससे पोजन किंग वाले मैटर के बारे में पूछता है। फैंग हैंग उससे कहते हैं कि तुम उसकी ज़्यादा चिंता मत करो, मैं उस मैटर को थर्ड एल्डर को दे दिया हूँ। तुम्हारा फॉरबिडन लैंड में एंटर करना कि हुआ और 7 कलर वाला फ्रूट में सब कुछ थर्ड एल्डर को रिपोर्ट कर दिया हूँ। फैंग कहता है वैसे भी मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था। फैंग हैंग उससे कहते हैं कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, थर्ड एल्डर सब संभाल लेंगे। इसके बाद फैशियज को दिखाते हैं, जहाँ पर जब उसे बताया जाता है कि फैंग यू को फैंग हाउ हरा दिया है तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। ग्रेट एल्डर उसे बताते हैं कि फैंग हाउ डिवाइन का 4th रिलम में है और फैंग यू पीक पर है, इसलिए यह हमारे फैमिली के लिए काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। वो सब सुनकर जानतियन उससे पूछता है कि क्या फैमिली मास्टर के भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं? ग्रेट एल्डर कहते हैं कि पहले तो मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन अब जबकि मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ मुझे विश्वास होने लगा है। जानतियन कहते हैं इसलिए फैमिली के एल्डर होने के कारण हमें उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्या आप ये कर रहे हैं? ग्रेट एल्डर कहते हैं कि आप इसको लेकर ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मैं फैंग युआन को सीक्रेटली उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बोल दिया हूँ। तभी वहाँ पर थर्ड एल्डर आकर उनसे कहते हैं कि फैंग हाउ कुछ कलेक्ट करना चाहता है, इसलिए वो एक बड़ा ऑक्शन हेल्ड करने के लिए बोला है। जानतियन कहता है लेकिन फैमिली के पास कोई ऐसा ट्रेजर नहीं है जिससे कि ऑक्शन किया जा सकता है, इसलिए बड़ा ऑक्शन हेल्ड करने में प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड एल्डर कहते हैं कि उसकी चिंता आप मत कीजिए, ट्रेजर फैंग हाउ प्रोवाइड करने के लिए बोला है। फैशियस थोड़ा सा चौंकते हुए पूछता है कि वो क्या ऑफर कर सकता है। थर्ड एल्डर जवाब में 7 कलर वाला फ्रूट की बातें करते हैं, जो सुनकर फैशियस काफी ज्यादा हैरानी से कहता है कि
वो सीक्रेट आइटम को हम ऑक्शन कैसे कर सकते हैं। थर्ड एल्डर वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि फैंग पहले डिसाइड कर लिया है, उसके बदले में वो पॉइजन किंग चाहता है और ये ऑक्शन 7 दिन के बाद होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और 6 साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।